हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। लिंक लिस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और लिंक लिस्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिट वन सबसे लंबी यूनिट है, सबसे ज्यादा टॉपिक यूनिट वन के अंदर है। उसे मैंने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था यूनिट वन को। मैं एक बार और बता देता हूं, कुछ इस तरह से आ रहा है कि कब ये यूनिट खत्म होगी, तो मैं आपको बता दूं। जो ये यूनिट वन है, यूनिट वन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर वन इज डेटा स्ट्रक्चर। क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, ये सारा यूनिट वन का पार्ट वन कह सकते हैं। यूनिट वन का पार्ट टू है, एक छोटा सा टॉपिक है एल्गोरिथम, जिसमें हम एल्गोरिथम एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का काम करते हैं। बिग ओ नोटेशन और इस तरह की बातें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर तीसरा टॉपिक है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा एरे का, जिसे हम पूरा बिल्कुल सिंगल डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन सब कर चुके हैं। और चौथा पार्ट हमारा चल रहा है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट तो हम ये डेटा स्ट्रक्चर वाला पोर्शन कर चुके हैं, एरे कर चुके हैं, और ये लिंक लिस्ट वाला पोर्शन भी केवल हमारा क्या क्या बचा है, सिंगली लिंक लिस्ट हम कर चुके हैं। अब डबली लिंक लिस्ट बची है और सर्कुलर लिंक लिस्ट बची है। बस ये दो तरह की लिंक लिस्ट बची है। तो मुझे लगता है कि 3-4 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा और फिर एक लेक्चर लगेगा जिसमें एल्गोरिथम एनालिसिस है। बहुत जल्दी हम यूनिट वन को खत्म करने वाले हैं। मुझे ऐसा पता चल रहा है कि आप लोगों के किसी किसी के हो सकता है कि फर्स्ट सेशनल अभी आने वाले हों, और फर्स्ट सेशनल एग्जाम के अंदर कम से कम एक यूनिट तो जरूर आती है। तो हम पूरा, सबसे खुशी की बात तो यह है कि हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसमें वो सारी चीजें कवर की हैं, वो सारा सब कुछ पढ़ा है कि आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन ना आए जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है। हमने सभी तरह के टॉपिक और उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सबके बारे में डिस्कशन किया है। तो मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि बस अब लिंक लिस्ट में सिंगली हम कर चुके हैं, आज हम डबली शुरू कर देंगे। एक दो लेक्चर में खत्म करके फिर हम सर्कुलर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपने सिंगली लिंक लिस्ट कर लिया, जिसमें मुझे बहुत समय लगा, मुझे 4-5 लेक्चर उसके अंदर लगे सिंगली के, मैंने हर एक ऑपरेशन को आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था अगर आप सिंगली लिंक लिस्ट कर लेंगे तो डबली और सर्कुलर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैंने आपको यह भी बता दिया था कि सिंगली के अगर आप 2 प्रोग्राम कर लेंगे, बाकी 10 प्रोग्राम 15 प्रोग्राम अपने आप बना लेंगे, और ये चीज आप देख चुके हो। एक बात और आज मैं कह रहा हूं, जो फर्स्ट यूनिट को, इसकी प्रोग्रामिंग को, इसकी एल्गोरिथम को जैसे मैंने करा है ऐसे कर लेगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यूनिट बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप लोगों को समझ में आने वाला है। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो पॉइंटर का यूज था, जो एरे का यूज था, जो स्ट्रक्चर का यूज था, जो फंक्शन का यूज था, वो सब आपने सीख लिया है और आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अब इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट में आज हम शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज डबली लिंक लिस्ट। हमारा टॉपिक जो है दैट इज डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, कौन कौन से पॉसिबल ऑपरेशंस हैं जो डबली लिंक लिस्ट के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। यहां पे डब्ल्यू आएगा, कौन से हो सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट फीफो में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, फीफो का मतलब है क्यू इंप्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट कैसे करते हैं, और लीफो इंप्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट कैसे करते हैं, ये हमें सीखना है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, आप सिंगली कर चुके हैं, बहुत आसान तरीके से आप इसको सीखने वाले हैं। उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो बहुत ईजी अब आपको लगने वाले हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तो यह है कि डबली लिंक लिस्ट क्या होता है। सबसे पहले तो डबली लिंक लिस्ट की कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डबली लिंक लिस्ट की नोड इस तरीके से होती है। डबली लिंक लिस्ट की नोड में एक तो इंफॉर्मेशन पार्ट होता है, जो किसमें था, जो सिंगली लिंक लिस्ट में भी था। वन पार्ट इज इंफॉर्मेशन पार्ट। एक एड्रेस पार्ट होता है, एक एड्रेस पार्ट होता है जिसका नाम हम क्या रखते हैं, प्री रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और वो क्या करता है, कंटेन दी एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, जो पिछली नोड का एड्रेस रखता है। और एक होता है नेक्स्ट पार्ट, जैसे सिंगली में भी था, जो एड्रेस कंटेन करता है, मतलब इसका मतलब वो पॉइंटर होगा, और पॉइंटर टू स्ट्रक्चर होगा। वो किसका एड्रेस रखता है, नेक्स्ट नोड का रखता है। और नेक्स्ट नोड अपने आप में क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, और हमेशा क्या रखता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड रखता है। तो बस यही है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर के लिए वही स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, स्ट्रक्ट हिस्टू
और इसमें एक वेरिएबल मैं लेता हूं वही इंटीजर इन्फो, सिंगली लिंक लिस्ट में भी लिया था, इस2 उसका नाम था, और एक वेरिएबल लिया था आपने स्ट्रक्ट इस2 एस्ट्रिक नेक्स्ट, इसमें एक पॉइंटर वेरिएबल और बढ़ा लीजिए स्ट्रक्ट इस2 एस्ट्रिक प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब है जिसमें प्रीवियस नोड का एड्रेस कंटेन करते हैं, नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करते हैं। इस तरीके से लिंक लिस्ट आप बना सकते हैं। ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाने का तरीका है। ये सपोज यहां 22 है, यहां 5 है, ये 6 है। इसके प्री पार्ट में नल होता है, इससे पहले कोई नोड नहीं है, लास्ट वाली नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल होता है। एक नोड के नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस होगा नेक्स्ट वाली नोड का, एक नोड के प्री पार्ट में एड्रेस होगा प्रीवियस वाली नोड का, एक नोड के नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस होगा नेक्स्ट वाली नोड का, और प्री पार्ट में एड्रेस होगा प्रीवियस वाली नोड का। तो इस तरीके से, और पहली नोड हमेशा कौन, जैसे सिंगली में था फर्स्ट नोड कौन सी है, जो हेड पॉइंटर जहां पे, दैट इज द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो ये रिप्रेजेंटेशन है डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से पॉसिबल ऑपरेशन है वो सारे हैं, एज इट इज कॉपी कर दिए मैंने। बस वो जो सिंगली लिंक लिस्ट की पीपीटी थी, स्लाइड थी, मैंने हर जगह क्या करा, केवल सिंगली से डबली कर दिया। पहला ऑपरेशन है लीफो में बना सकते हैं, फीफो में बना सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं नोड को बिफोर ए गिवन नोड, इंसर्ट कर सकते हैं नोड को आफ्टर ए गिवन नोड। तो 4 प्रोग्राम हो गए, जैसे सिंगली के 4 प्रोग्राम थे, इसमें भी डबली के भी 4 प्रोग्राम हो गए इंसर्शन के। पहली नोड को डिलीट कर सकते हैं, लास्ट को कर सकते हैं, किसी भी नोड को कर सकते हैं, डिलीशन ऑफ ए नोड आफ्टर ए गिवन नोड कर सकते हैं, बिफोर ए गिवन नोड कर सकते हैं। डिलीशन के कितने प्रोग्राम हो गए, 5 प्रोग्राम ये हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सब किए थे, सम कैलकुलेट करने का, मैक्सिमम मिनिमम। तो आप ये देखेंगे इनमें तो कोई चेंज ही नहीं है। ये जितने भी एप्लीकेशन है, सम कैलकुलेट करना, सिंगली का भी वही प्रोग्राम है, डबली का भी वही प्रोग्राम है। अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो उसका भी वही प्रोग्राम है, सेम था। सॉर्ट करने का भी वही तरीका है, असेंडिंग में डिसेंडिंग में। नंबर ऑफ नोड काउंट करना, टोटल नंबर ऑफ नोड जिसमें जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो है, जीरो है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। और पॉलिनोमियल का एक कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डबली लिंक लिस्ट का यूज करके, और उसे आपस में 2 पॉलिनोमियल को कैसे जोड़ते हैं, देखेंगे हम इसके बारे में। तो ये सारे वही हैं, केवल मैंने सिंगली की जगह डबली कर दिया। सबसे पहला प्रोग्राम बना रहा हूं मैं लीफो का, किसके, फीफो का, क्यू इंप्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट। देखिए वही फंक्शन है। न्यू वाला फंक्शन क्या करता है, एक नई नोड को जोड़ने का, एक नई नोड को बनाने का काम करता है। ऐड नोड क्या करता है, नोड बनने के बाद लिंक लिस्ट को आपस में जोड़ने का काम करता है। और ट्रैवर्स फंक्शन क्या करता है, लिंक लिस्ट को प्रिंट करने का काम करता है। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज किया, ये आपका स्ट्रक्चर आ गया, ये स्ट्रक्चर है। बस मैंने अभी बताया कि प्री तो वहां पे भी था, यहां पे क्या कर लीजिए, नेक्स्ट करना, फिर नेक्स्ट तो वहां पे था, एक प्री और कर लीजिए बस। प्री में, प्री कौन सा वेरिएबल है, जो प्रीवियस नोड का एड्रेस करना है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक नोड में 2 एड्रेस पार्ट होते हैं, एक तो प्री पार्ट होता है, एक नेक्स्ट पार्ट होता है। प्री पार्ट में प्रीवियस नोड का एड्रेस आता है, और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस आता है। फिर उसी तरीके से आपने क्या पूछा, नोड कंटेंट पूछा, न्यू फंक्शन से नोड बनेगी, ऐड नोड से जुड़ जाएगी। न्यू से फिर पूछोगे चॉइस, इस तरीके से लूप चलता रहेगा, न्यू से बनेगी, ऐड नोड से एक लिंक लिस्ट बन जाएगी। यहां तक लिंक लिस्ट बन जाएगी, फिर आप उसे प्रिंट करने के लिए ट्रैवर्स फंक्शन को यूज करते हो लिंक लिस्ट को प्रिंट करने के लिए। अब देखिए फंक्शंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला न्यू फंक्शन है, वही लाइन है जैसे सिंगली में लिखते थे, एक वैल्यू आएगी, ये स्ट्रक्चर का साइज कैलकुलेट करके उतनी मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करने का काम करता है। और इसका रिटर्न क्या टाइप क्या है, फंक्शन पॉइंटर। ये किसका एड्रेस रिटर्न करेगा, ये मेमोरी का एड्रेस रिटर्न करेगा। तो एड्रेस के लिए पॉइंटर लगा दिया, और वो एड्रेस होगा किसका, अल्टीमेटली वो नेक्स्ट नोड का, ये एक नोड का एड्रेस होगा, यानी कि एक स्ट्रक्चर का एड्रेस होगा। वो एड्रेस किस में चला जाएगा, पी के अंदर चला जाएगा। पी को इन्फो में ए आ जाएगा, पहली बार नोड बन रही तो पी के प्री में और पी के नेक्स्ट में नल आ जाएगा। यानी कि यहां पे एक नोड बन जाएगी जिसमें इस तरीके से होगा, सपोज आपने 22 इनपुट किया, 22 यहां आ जाएगा, इसके नेक्स्ट में नल आ जाएगा, और इसके प्री में नल आ जाएगा। पी नाम की ये नोड बन जाएगी। वहां पे पी नाम की नोड बस इतनी बनती थी, यहां पे पी नाम की नोड कितनी बनेगी, वो उसके अंदर क्या होगा 22, और यहां पे क्या होगा, नल होगा। तो ये न्यू फंक्शन हो गया, केवल एक चेंज किया आपने, पी के प्री में नल आ जाए, बाकी वही है जो सिंगली में था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस तरह से प्रोग्रामिंग करेंगे तो केवल एक लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाएंगे, 45-50 प्रोग्राम बहुत इजीली आप करने वाले हो। तो आपने एक चेंज किया। ऐड नोड में देख लेते क्या करना है, ऐड नोड का मैं बना के दिखा देता हूं आपको।
और इजीली समझ में आएगा। वॉइड ऐड नोड में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या आ जाता है, टेम्प इक्वल्स टू हेड आ जाता है। यानी कि ऐड नोड करने से पहले एक लिंक लिस्ट की नोड बनी होगी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पी, उसमें सपोज वैल्यू है 22, इसके प्री में नल है, इसके नेक्स्ट में नल है, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट की नोड है। तो अगर टेम्प इक्वल्स टू हेड कर दिया तो टेम्प कहां पे आ गया, टेम्प इक्वल्स टू हेड, अभी हेड कहीं है नहीं तो टेम्प हेड नल पे है इनिशियली, तो टेम्प में भी क्या आ गया, टेम्प में और हेड में, इन दोनों में क्या आ गया, नल आ गया। अभी तो नोड बनी, लिंक लिस्ट बनी नहीं है, पहली नोड आई है, वही कॉन्सेप्ट है सिंगली लिंक वाला। अगर हेड नल के बराबर है, हेड नल के बराबर है, इसका मतलब वही लॉजिक, इसका मतलब यही नोड पहली नोड है, तो हमें क्या करना है, हेड इक्वल्स टू पी करना है। यही आपने सिंगली लिंक लिस्ट में किया था, कोई नया लॉजिक नहीं है। आपने क्या कर दिया, हेड को यहां सेट कर दिया, यहां सेट कर दिया तो हेड और टेम्प अब नल के बराबर नहीं है। एक नई नोड और आ गई, सपोज के अंदर वैल्यू 24 है, उसके नेक्स्ट में नल है, उसके प्री में नल है, उसका नाम पी है, अब ये पी नहीं है, पी नया आ गया, तो एल्स में चले जाए, क्योंकि अब हेड नल के बराबर नहीं है, नल के बराबर नहीं है। तो अगर कौन सा प्रोग्राम बनाना है, फीफो बनाना है क्या, फीफो बनाना है। फीफो का मतलब है ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये दूसरा होगा, तो क्या होगा, अब देखिए बहुत ध्यान से, अब क्या होगा, अगर यही पहले ये है और ये पहले एक है, तो क्या करना है मुझे, हेड के नेक्स्ट में मुझे क्या करना है, हेड के नेक्स्ट में, या मैंने टेम्प लिया है तो मैं कभी इसको यूज नहीं करता, मैं क्या लिखूंगा, टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाए, पी आ जाए, जो नई वाली नोड है। तो टेम्प कहां पे आ गया, टेम्प इक्वल्स टू से टेम्प यहां आ गया, टेम्प के नेक्स्ट में नल की बजाय क्या आ गया, पी आ गया। और क्योंकि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो पी के प्री में, ये ध्यान रखिए बस इतना फर्क है, पी के प्री में, पी यानी कि ये इसके प्री में, क्योंकि किसी नोड के प्री पार्ट में क्या होना चाहिए, प्रीवियस नोड का एड्रेस, पी के प्री में क्या आ जाए, टेम्प आ जाए। तो जब पी के प्री में टेम्प आया तो पी के प्री में इस तरीके से ये से पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। सपोज एक नोड और बन जाती है पी नाम की, एक नोड और आ जाती है पी नाम की, सपोज इस बार वैल्यू है 25, नेक्स्ट में भी नल है, प्री में भी नल है, तो अब मुझे इस लिंक लिस्ट के साथ जोड़ना है। तो टेम्प इक्वल्स टू हेड, टेम्प का आ गया, टेम्प यहां पे आ गया, हेड इक्वल्स टू नल, हेड नल के बराबर नहीं, ये नहीं चलेगा, एल्स में क्या होगा, पहले मुझे यहां आना पड़ेगा। यहां आने के लिए हमेशा वो लॉजिक लगाते हैं, व्हाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहां पे पहले आए और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट कर देते हैं हम। ये लॉजिक पहले भी लगाया हमने, कुछ नया नहीं है ये। देखिए कैसे करेगा, व्हाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहां से कहां जाएगा, टेम्प यहां आ जाएगा। ठीक है, टेम्प को आगे बढ़ाने का तरीका आप सब जानते हैं। वापस जाएगा, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू, टेम्प का नेक्स्ट तो नल के बराबर है, कंडीशन कैसी होगी, फॉल्स हो गई, तो टेम्प इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, टेम्प के नेक्स्ट में पी आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में पी आ जाए, पी के प्री में टेम्प आ जाए, पी के प्री में टेम्प आ जाए। बहुत आसान तरीका है, बस एक लाइन जोड़ी है मैंने, बाकी पूरा लॉजिक वही है, केवल एक लाइन जोड़ी है, पी के प्री में टेम्प आ जाए, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। एक नोड और बन जाती है, सपोज एक और करके देख लो, सपोज एक नोड आती है, ये किससे आती है, पी नाम की न्यू फंक्शन बनाता है, सपोज वैल्यू है 26, इसके प्री में भी नल है, इसके नेक्स्ट में भी नल है। बहुत आसान तरीके से मैं कॉपी पे बना के बताता हूं आपको बोर्ड पे, तो इसी तरीके से आपको कॉपी पे भी करना चाहिए, नोटबुक पे करना चाहिए, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, लिखने में डर लगता है बस। ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके जो पॉइंटर टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा अजीब है, अदरवाइज तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, छोड़ना नहीं है, सब छोड़ देंगे, जो इस तरीके से पढ़ रहा है वो नहीं छोड़ेगा इसे। वापिस आ जाते हैं, फिर इसे रन करता हूं, ऐड नोड करना है, ये नोड है 3 लिंक लिस्ट में, एक नई नोड आ जाती है पी नाम की, इसे इसके साथ जोड़ना है, टेम्प इक्वल्स टू हेड, टेम्प आ गया यहाँ पे, हेड यहाँ पे पहली नोड, हेड नल के बराबर है नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, ये तो पहली बार चलता है बस। एल्स में चला गया, एल्स में क्या लिखा है, व्हाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहां से कलर चेंज कर लेता हूं, टेम्प यहां से कहां आ गया, टेम्प आ गया यहां पे आ गया, इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया। फिर यहां से वापिस जाएगा, व्हाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प का नेक्स्ट नल के बराबर नहीं है, वही लॉजिक है, नहीं है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहां से यहां आ जाए, टेम्प इस वाली नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा।
यहां से फिर वापस जाएगा वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का नेक्स्ट नल के बराबर है, नल के बराबर है तो यही ऑब्जेक्ट था, यही रुकना था, तो ये कंडीशन कैसी होगी, फॉल्स हो गई, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ये है, ये कई बार बता चुका हूं मैं, इसका मतलब ये है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, टेम्प के नेक्स्ट में पी आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में जो नल था वो एड्रेस आ गया जो पी के अंदर है, पी के प्री में टेम्प आ जाए, पी के प्री में जो नल था एड्रेस आ गया किसका, जो टेम्प के अंदर है, इस तरीके से ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट बन गई। तो दिस इज द प्रोग्राम टू क्रिएट डब्ल्यू लिंक लिस्ट इन विच मैनर, फीफो मैनर, यही लिखा है प्रोग्राम। तो देखिए जिसने सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ा है उसके लिए कोई नई बात नहीं है, ये टेम्प इक्वल्स टू हेड इक्वल्स टू नल, हेड इक्वल्स टू पी, एल्स में आ गया टेम्प का नेक्स्ट नल के बराबर है, नॉट इक्वल टू नल तो ये चलेगा, नहीं तो फिर टेम्प के नेक्स्ट में पी और पी के प्री में टेम्प आ गया, बन गया प्रोग्राम। ट्रेवर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ट्रेवर्स बिल्कुल एज इट इज वही लॉजिक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है, एक चेंज तो आया किसमें, केवल एक चेंज आया स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में, एक वेरिएबल बढ़ गया, एक ये चेंज आया, इधर और कोई चेंज नहीं है। आगे चलते हैं, एक चेंज आया, एक लाइन ये बढ़ गई, प्री में नल आ गया, और एक चेंज ये आया, पी के प्री में टेम्प आ गया, और आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट का 30-35 लाइन का दूसरा प्रोग्राम बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रोग्राम है लीफो, स्टैक मैनर के अंदर डब्ल्यू लिंक लिस्ट का स्टैक इंप्लीमेंटेशन। चलिए देखते हैं, इस बार क्या किया, वही न्यू नाम का फंक्शन है, एड नोड में जैसे सिंगली में किया था वही कॉपी कर रहा हूं मैं, तो मैं कुछ नया नहीं लिखता, मैं यहां लेके आता हूं उसी प्रोग्राम को सेव एज कर लेता हूं, थोड़े से चेंजेस करके वो मेरा प्रोग्राम डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या किसी दूसरे ऑपरेशन जिसको मुझे इंप्लीमेंट करना होता है उसमें इजीली वो इंप्लीमेंट हो जाता है। एड नोड आ गया, ट्रैवर्स फंक्शन हो गया, एक चेंज मुझे करना था, ये चेंज मैंने कर दिया, इस टू प्री हो गया, ये वेरिएबल वही है, ये सब कुछ वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, इनपुट किया, ये सब वही है, इससे क्या बन गया, लिंक लिस्ट बन गई, और ट्रैवर्स से प्रिंट हुए, कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज वही प्रोग्राम है। फंक्शन डेफिनेशन में देख लेता हूं, ये है कौन सा फंक्शन है, ये न्यू नाम का फंक्शन है, एक चेंज किया जो पिछले वाले में था, पी के प्री में नल आ जाए, और कोई चेंज नहीं है। एड नोड लीफो देख लेता हूं, ये मैं बना के दिखाता हूं, इनमें थोड़ा सा चेंज है। तो जैसे एक नोड बन जाती है जिसका नाम है पी नाम है, उसमें 21 है सपोज, इसके प्री में नल है और इसके नेक्स्ट में भी नल है, तो कौन सा फंक्शन है, वॉइड, अब की बार क्या रखा है, एड नोड लीफो रख दिया सपोज, लास्ट इन फर्स्ट टर्म, यानी कि स्टैक बना रहे हैं, बस दिखाने के लिए रख दिया कि जब मैं फीफो करता हूं तो एड नोड फीफो लिख लेता हूं, और जब मैं लीफो लिखता हूं तो एड नोड लीफो लिख देता हूं, जैसे वही पुराना कॉन्सेप्ट जो लिंक लिस्ट में हमने सिंगली लिंक लिस्ट में डिस्कस किया था। सबसे पहले मैं हमेशा क्या लिखता हूं, टेम्प इक्वल्स टू हेड लिखता हूं, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी लिखा था। तो टेम्प आ गया कहां पे, टेम्प इक्वल्स टू हेड से, टेम्प कहां पे आ गया, टेम्प अभी नल पे होगा, क्योंकि अभी हेड कहां पे है, नल पे है, तो टेम्प भी कहां पे आ गया, टेम्प भी नल पे आ गया। ठीक है, फिर चेक कर लिया, अगर टेम्प यानी कि हेड चेक करता हूं मैं, अगर हेड नल के बराबर है तो ये पता चलता है, इसका मतलब अगर हेड नल के बराबर है तो इसका मतलब जो ये नोड आ रही है यही पहली नोड है, तो क्या हो जाए, वही पुराना कोड, हेड इक्वल्स टू पी हो जाए, वेरी गुड, हो गया। अगर एक नोड और आ जाती है, यानी कि हेड कहां आ गया, हेड यहां आ गया, सपोज एक नोड नई और आ जाती है, एक नई नोड आ जाती है जिसका नाम है पी, बनती है न्यू से बनती है, सपोज वैल्यू 22, नेक्स्ट में नल, प्री में नल, ठीक है, ये नई नोड आ गई। अब मुझे इसे करना है, अब इसका ध्यान रखना है, तो टेम्प इक्वल्स टू हेड, टेम्प कहां आ गया, टेम्प यहां आ गया, हेड नल के बराबर है, हेड नल के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मुझे कहां जाना है, मुझे जाना है एल्स में। एल्स में क्या करना है, अभी तो यही मान लेता हूं, एल्स में मुझे क्या करना है, इसे पहली नोड बनाना है, तो पी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, टेम्प आ जाए, पी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, टेम्प आ जाए, और पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, टेम्प के प्री में अगर ये पहली बनेगी तो ये पीछे हो गई ना इसके, तो इसके प्री में इसका एड्रेस होना चाहिए, तो टेम्प ये है, इसके प्री में पी आ जाए, इसके प्री में पी आ गया, ठीक है, हो गया काम। तो इसके प्री में पी आ गया तो ये इससे जुड़ गया। सपोज एक नई नोड और आ गई, एक और करके दिखाता हूं, एक नई नोड और आ गई जिसका नाम क्या है, पी नाम है, उसके प्री में नल है, उसके नेक्स्ट में नल है, अब ये पी नहीं है, और वैल्यू कितनी होगी, सपोज 27 हो गई, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मैंने तो एग्जांपल लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो
टेम्प इक्वल्स टू हेड, टेम्प कहां पे आ गया, दूसरा कलर ले लेता हूं एक ये वाला, तो टेम्प कहां पे आ गया, टेम्प यहां पे आ गया। हेड इक्वल्स टू नल के बराबर है, हेड नल के बराबर नहीं है, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, एल्स में आएगा। अब मुझे क्या करना होगा, पी के नेक्स्ट में, यही लॉजिक है, वाइल लगाना ही नहीं है मुझे, पी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, पहली नोड कौन सी है, पहली नोड ये वाली है, अच्छा सॉरी पहली नोड ये वाली है, एक काम रह गया, एक काम मेरा रह गया, अगर पहली नोड ये होगी तो वही वाला कलर लेता हूं, एक काम मेरा रह गया, जब मैंने इस नोड को ऐड किया तो मैंने ये तो जोड़ दिया लेकिन हेड को सेट नहीं किया, पहले भी किया था ना, हेड को कहां सेट करना है, यहां करना है, तो मुझे क्या करना है, हेड इक्वल्स टू पी करना है, हेड इक्वल्स टू पी करने से हेड यहां से यहां आ जाएगा। तो जब अगली बार ये नोड आएगी, जब मैं टेम्प इक्वल्स टू हेड लिखूंगा तो टेम्प यहां नहीं आएगा, टेम्प कहां पे आएगा, टेम्प आएगा, टेम्प यहां पे आएगा, टेम्प यहां पे आएगा, यानी कि ये पहली नोड होगी, ये दूसरी नोड होगी। अब ये नई नोड आ गई, अब मुझे इससे पहले जोड़ना है, ये पहली है ये दूसरी है, अब ये पहली है दूसरी है तीसरी है, यही तो स्टैक है, उससे पहले आएगी। स्टैक में क्या होता है कि स्टैक में जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो सबसे पहले कौन सा प्रिंट होगा, जो सबसे बाद में आया होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, ठीक है। तो ये कैसे जुड़ेगा, ये तो फॉल्स हो गया, हेड नल के बराबर है, हेड नल के बराबर नहीं है, तो एल्स में आ गया, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, पी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, टेम्प आ गया, जुड़ गया, टेम्प के प्री में पी आ जाए, टेम्प के प्री में पी आ जाए, इसका एड्रेस आ गया, और हेड इक्वल्स टू पी, हेड यहां से यहां आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, कोई वाइल नहीं लगाना पड़ा, बंद हो गया, ये चल गया प्रोग्राम हमारा, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ये इसका बंद हो गया, ये इसका बंद हो गया, ठीक है। देख लेते हैं ऐसे लिखा है क्या कोड, वर्ड हेड नोड, हेड इक्वल्स टू नल है तो हेड इक्वल्स टू पी हो जाए, एल्स में पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, यही लिखा है मैंने, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, और फिर क्या लिखा है, टेम्प के प्री में पी आ जाए, टेम्प के प्री में पी आ जाए, यही लिखा है, टेम्प के प्री में पी आ जाए, हेड इक्वल्स टू पी हो जाए, और हेड इक्वल्स टू पी हो गया, ठीक है। वही लॉजिक है, बहुत आसान है, देयर इज नो चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रेवर्स, ट्रेवर्स वाली डेफिनेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो हमारे दोनों प्रोग्राम बन गए। आप देखिए, जिस सिंगली लिंक लिस्ट के लीफो वाले और फीफो वाले प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 1 से सवा घंटा लगा था, मैंने 15-20 मिनट के अंदर आपको दोनों प्रोग्राम करा दिए। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं देखते हैं। इससे कौन सा, लिस्ट द वेरियल ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट, ये तो मालूम ही आपको। अब आप चाहे ये पूछे कि लिस्ट द वेरियस ऑपरेशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर, कोई भी हो, वही टेबल है जो मैंने सिंगली लिंक लिस्ट में पढ़ी थी, वही आंसर है डबली लिंक लिस्ट के अंदर। तो ये तो इसने लिखा ही नहीं है, तो आप या तो वो ऑपरेशन लिख दो, ये लिख दो, बात तो सब बराबर है। 2 नंबर में आया, व्हाट इज डबली लिंक लिस्ट, बता सकते हैं आप डबली लिंक लिस्ट क्या होती है। डबली लिंक लिस्ट में किसी नोड को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, स्ट्रक्चर लिख दीजिए। उसके अंदर नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंफॉर्मेशन पार्ट होता है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, और उसमें 2 एड्रेस पार्ट होते हैं कम से कम, जो एड्रेस कंटेन करते हैं। एक का नाम हम प्री रखते हैं, एक का नाम नेक्स्ट रख सकते हैं। जो प्री वाला जो एड्रेस होगा, जो प्री वाला जो नोड का पार्ट होगा, वो प्रीवियस नोड का एड्रेस कंटेन करता है, और नेक्स्ट वाला जो एड्रेस पार्ट होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है। डबली लिंक लिस्ट में पहली नोड का जो प्री पार्ट होता है उसमें नल होता है, और डबली लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें नल होता है। ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। देन व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था जब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया था आपको। एप्लीकेशन बहुत सारे बताए थे डबली लिंक लिस्ट के, कौन कौन से होते हैं। एक्सप्लेन हाउ एन एलिमेंट कैन बी डिलीटेड फ्रॉम डबली लिंक लिस्ट। अब जब पहले इंसर्शन के 2 और हैं, उसके बाद किस पे आ जाएंगे, डबली पे, तो ये पूरा क्वेश्चन 10 नंबर का है। एरे और लिंक लिस्ट के बारे में डिफरेंशिएट कीजिए। अब आप कर सकते हैं इजीली, एरे पढ़ लिया और लिंक लिस्ट में बहुत सारा पढ़ लिया, इजीली यू कैन डिफरेंशिएट। क्योंकि जब मैंने एरे का ड्रॉबैक आपको बताया था, तभी मैंने आपसे कहा था कि नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिंक लिस्ट, दैट इज डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ एरे ओवर लिंक लिस्ट। एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं लिंक लिस्ट के ऊपर एरे के, तो ये भी हम कर चुके हैं। और एक एडवांटेज और बताऊंगा, सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर डबली का क्या एडवांटेज है वो बताऊंगा जब डबली के प्रोग्राम बना दूंगा। डिस्कस डबली लिंक लिस्ट क्या होती है। राइट एन एल्गोरिथम टू इंसर्ट ए नोड आफ्टर ए गिवन नोड। बिल्कुल अगला लेक्चर क्या होगा, नोड इंसर्शन ऑफ ए नोड आफ्टर ए गिवन नोड एंड डिलीशन, सॉरी बिफोर ए गिवन नोड। नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, एडिशन ऑफ ए नोड बिफोर ए गिवन नोड एंड एडिशन ऑफ ए नोड आफ्टर ए गिवन नोड। ठीक है, तो हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने 15-20 मिनट के अंदर आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कराए हैं कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में स्टैक इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है और क्यू इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है।
बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ऑलरेडी लिंक लिस्ट के आप कम से कम 15 से 16 प्रोग्राम बना चुके हैं। बहुत माइनर सा चेंज करके मैंने एक 35 प्रोग्राम का लाइन का प्रोग्राम आपके सामने रख दिया है, जिसे आप ये कह सकते हैं कि आई कैन इंप्लीमेंट डब्ल्यू लिंक लिस्ट इन फीफो मैनर एंड इन एज वेल एज इन लीफो मैनर। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बात करेंगे ऐड बिफोर की और ऐड आफ्टर की। थैंक यू।